अपनी जो यहाँ का जो विधायक है राजकुमार 5 साल में 5 बार अपने एरिया में नहीं आया देखने की यहाँ पर कौन चीज़ चाहिए। क्या विधायक को इस बार फिर से स्थापित कर रहा, सेटिंग पे बैठा रहा? नहीं। 1% जनता खुश नहीं है सर यहाँ के विधायक से। सबसे ज़्यादा सर चुनाव नेता के चुनाव के दिल्ली में भीड़ लगता है, वहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फॉलो कर रहा है? 2 गज की दूरी कहाँ कोई फॉलो कर रहा है? और आप सर पंडाल बनाने के लिए, पूजा बनाने के लिए आप इस पर बैन कर दियो। प्रशासन आपके हाथ में, जनता सिर्फ जनता सीधा लीजिए, चाहे वो स्टेट लेवल का सीएम हो या यहाँ का स्थानीय विधायक। विकास तो बढ़िया हो रहा है। क्या चीज़ में विकास हुआ है? विकास करते हुए हम लोग तो लॉकडाउन में ये भूखे मर रहे हैं, इसका चला तो ये क्या चीज़ में भूख में विकास हो गया है? लॉकडाउन हो गया, गरीब तो क्या खाएगा, कमाता है तो लोग खाता था। विधायक केकरा आता है देखने, गरीब पे कोनो देखने आता है कि बड़ा आदमी के देखता है? गरीब तो कमाता है खाता है। तो हम लोग का थोड़ा मैं इलेक्शन आया हम लोग का दूरा पड़ जाता है, बड़का लोग इलेक्शन में भी नहीं जाता है, कहिया जाता है हम लोग का दूरा पर कोई खोज नहीं। युवा है, आप युवाओं के लिए कुछ विकास हुआ है 15 साल में? अगर होता तो हमको इधर आना ही नहीं पड़ता ना आपके पास। अगर विकास होता तो आप यहाँ नहीं आते, हम बोलने ही नहीं आते। पहले पैसा लेता है तब नाम लिखता है, न तो कोई उपाय नहीं है। गरीब आदमी की कहाँ से लाएगा पैसा कौड़ी? सरकारी स्कूल में तो पैसा लेने से ऐसा नहीं है कोई एडमिशन के लिए पैसा लिखा जाता है। पैसा ले देता है तब नाम लिखाएगा, न तो नहीं कोई उपाय नहीं। सबसे घटिया विधायक ये थे, कभी हम लोग के गांव में आए भी नहीं और कोई भी काम नहीं किए। और सड़क का भी काम अभी हुआ है हमारे गांव में, ग्रामीण सड़क, वो थूक मिट्टी पर साट के चले गए हैं। कोई भी काम बढ़िया नहीं हुआ हमारे यहाँ। और शिक्षा को तो एकदम नीतीश कुमार बर्बाद कर चुके हैं। ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, कोई अभी तक आज तक वैशाली विधानसभा में कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और कहीं भी जैसे कुछ लोगों का तबीयत खराब होता है, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में क्या सुविधा मिलता है? जाते हैं तो लिख देता है कि जाइए बाहर से दवाई ले आइए। हाँ, जो हमारे मुश्किल समय में वक्त में काम दिया है हम उसी को वोट देंगे और किसी को भी नहीं। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव की जो चुनावी यात्रा की टीम जो है अब जो वैशाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है, गरौल जगह है, वहां पे है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है गरौल, वहीं पे है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वैशाली विधानसभा चुनाव का जो मिजाज है यहाँ के मार्केट में, यानी कि यहाँ की जो बाजार है, इसमें कितना रंग चढ़ा हुआ है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में ही है। यहाँ के लोगों से हम जो आम जनता है यहाँ की, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो चुनावी मौसम है, चुनावी मिजाज है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग। तो आइए हम उनसे जो है लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। हम जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए अब जो है वैशाली विधानसभा क्षेत्र पहुँचे हैं। बात लाइव भी देख रहे हैं आप। सर, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपके विधायक 15 साल से रहे हैं, राजकिशोर सिंह जी रहे हैं। विकास हुआ है 15 साल में? 15 साल में क्या विकास हुआ है? जिनको किए हैं उनको किए, हम लोगों को क्या दे दिए हैं वो। गरौल क्षेत्र आपका तो इसी वैशाली विधानसभा? यहाँ वैशाली विधानसभा में है। इसके बावजूद विकास मतलब किनको दे दिए, आपको नहीं दिए? ये नहीं जानना चाहते हैं कि किनको दे दिए, नहीं दे दिए। जिनको उनको अच्छा लगा उनको दिए, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग उनको नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं क्या नहीं मिला? जैसे बात होती है शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में। जो वास्तविकता है वो समाज के सामने है, उसका निर्णय समाज करेगा जो क्या करना है नहीं करना है। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। किसको चुन के लाइएगा? बहुत सारे किसको चुन के नहीं ले, जनता को चुनना है। एक को चुनने के बाद कोई सरकार बना पाएंगे? वो तो जनता को चुनना है, जनता जो चाहेंगे वही करेंगे, जनता सर्वोपरि है। जैसे आप एनडीए की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि एनडीए के जो प्रत्याशी नहीं कह रहे थे जो एनडीए हम क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं जनता जिसको चुन के भेजी को बदलाव होगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा। पुराने प्रत्याशी से खुश नहीं है? जी नहीं, पूर्व जो विधायक उनसे खुश नहीं, उनसे खुश नहीं। आप भी हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र से? हाँ। क्या लगता है 15 साल से जदयू के यहाँ विधायक रहे, विकास का काम हुआ है? विकास का काम तो हो ही रहा है जी। क्या कि पहले का अपेक्षा जो है अभी ठीक है, क्या कि शांति का वातावरण है। लेकिन यही है दारू वाला जो है थोड़ा सा ये सब जो है, दारू का धंधा चल रहा है। मतलब यहाँ नहीं, लोग अगल बगल में जो है ये सब बराबर लोग पकड़ाइए रहे हैं, बराबर सब पेपर में आइए रहा है। बताइए, विकास का जो पैमाना होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार का बात होता है,
इन सारी चीज़ों में आपका विधानसभा ठीक है? हाँ इस समय अभी ठीक है। क्या लगता है इस बार जो पूर्व जो विधायक हैं जो 15 साल से रह रहे हैं उनकी पार्टी जदयू ने इस बार तो कैंडिडेट चेंज कर दिया। आपको बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर संजीव हैं इस बार आ रहे हैं महागठबंधन से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और भी लोग हैं जो लगातार क्षेत्र में अपना दाव आजमा रहे हैं। किसको आना चाहिए? यहाँ तो पटेल जी आ रहे हैं, सिद्धार्थ पटेल जो हैं सिद्धार्थ पटेल जी को हाँ आना चाहिए। उन्हीं मतलब जदयू के खेमे से हाँ NDA को वोट दें। हाँ जी। चलिए, क्या लगता है भैया? और भी लोग होंगे, हम उनसे जो है बातचीत करेंगे इसी विधानसभा क्षेत्र में। चलिए, नहीं बोलेंगे भैया, लगातार देखिए और लोग होंगे, हम उनसे जो है बातचीत करेंगे। आगे बढ़िए। वैशाली विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाँ, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाजीपुर हाजीपुर विधानसभा से। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है सर? नहीं हुआ। बदलाव चाहिए वहाँ? बिल्कुल, किनको ला रहे हैं सर? अभी तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पुराने जो आपके विधायक रहे उनको बदलाव लाना है। जी बिल्कुल। किसके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? क्या लगता है शिक्षा में विकास हुआ है? शिक्षा का तो अभी पूरा चौपट है अभी लॉकडाउन में, इसलिए कुछ बोला नहीं जा सकता उसका। स्वास्थ्य के मसला में स्वास्थ्य का विकास हुआ है? स्वास्थ्य का भी कुछ खास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य तो नहीं, रोजगार के नहीं, रोजगार के सीजन में नया रोजगार है कहाँ? कहीं कोई विकास नहीं। कहीं नहीं। नया रोजगार में तो पूरा हिंदुस्तान में बेरोजगार है अभी। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विकास जो है इनके गांव के या बात कहीं के दरवाजे तक नहीं पहुंची है, विकास इनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया। और भी लोग होंगे। कौन से? वैशाली विधानसभा क्षेत्र से? वैशाली विधानसभा क्षेत्र से? जी जी आपके विधायक जो रहे हैं 15 साल से रहे हैं, जदयू खेमे से विधायक रहे हैं, राजकिशोर जी 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 इस बार जदयू ने प्रत्याशी बदल दिया है। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मैदान में हैं। तो अगर महागठबंधन की ओर से कहें, इंजीनियर संजीव सिंह जो हैं वो इस बार मैदान में हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रत्याशी। क्या लग रहा है 15 साल में विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, लेकिन राजकिशोर सिंह जो हमारे हैं ये क्षेत्र में कभी घूमे नहीं किए। अच्छा, घूमे नहीं? नहीं, कभी नहीं घूमे। अच्छा, और ये 5 साल विधायक रहे, हम लोग इनको जन्मो नहीं किए कि हाँ। विधायक रहे सर? नहीं, 5 साल हैं, ये राजकिशोर सिंह 5 साल हैं। जी जी। हाँ, तो ये अपना क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं किए। अच्छा, ऐसे ही 5 साल इनका बीत गया। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव तो होना चाहिए। किनको बदल के लाने का मूड बन रहा है? ये देखिए, ये तो अभी फैसला नहीं हुआ है। 2-4 दिन बाद ये सब क्लियर हो जाएगा कि इनको बदला जाएगा, क्या किया जाएगा। हम लोग का समाज जो है एक जगह होकर, एकजुट होकर जो निर्णय लेता है वही मीटिंग होती है, मीटिंग होती है, उसके बाद कोई फैसला निर्णय लिया लिया जाता है। जी जी। चलिए, एक मीटिंग होने की बात कह रहे हैं। कौन से समाज से आते हैं सर? हम लोग भूमिहार कास्ट से हैं। भूमिहार कास्ट से आते हैं। यानी कि एक भूमिहार का बड़ा वोट बैंक है इस क्षेत्र में। और सीधे तौर पे कह रहे हैं भूमिहार जिनको भी देते हैं गोलबंद होकर के देते हैं। भैया भी इस बात पे मुहर लगा रहे हैं ना भैया? जी जी जी। यानी कि एक बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। खैर, और भी लोग होंगे, हम उनसे जो है लगातार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में ही हैं हम, गरौल जगह है वहाँ पे। क्या चाचा एकदम आराम से सो रहे हैं? क्षेत्र में बढ़िया विकास हुआ है का? विकास तो बढ़िया हो ही रहा है। क्या क्या चीज़ में विकास हुआ है? विकास करते हुए हम लोग तो लॉकडाउन में ये भूखे मर रहे हैं इसका चला के। तो ये क्या चीज़ में भूख में विकास हो गया है? लॉकडाउन हो गया, गरीब से क्या खाएगा? कमाता है तो लोग खाता था। अच्छा, जैसे आपके विधायक जी बहुत दिन से विधायक रहे हैं, 15 साल से रहे हैं, जदयू से रहे हैं, कुछ आए देखने उसने आए लॉकडाउन में? विधायक केकरा आता है देखने? गरीब पे कोनो देखने आता है कि बड़ा आदमी के देखता है? गरीब तो कमाता है, खाता है। कोनो हम लोग का थोड़ा मैं इलेक्शन आया, कोनो हम लोग का दूरा पर जाता है, बड़का लोग का जाता है। इलेक्शन में भी नहीं जाता है? कहिया जाता है हम लोग का दूरा पर कोई खोजने। अच्छा, ये बात कोई भी पार्टी बना है, कोई गया है हम लोग के देखने की गरीब मर गया कि साला जड़ गया। ये बड़का कुछ होगा तो बड़के के पास न जाता है, हम लोग का थोड़ा जाता है। हम लोग तो मतदान है, जहाँ मन करेगा गरीब आदमी वोट जाके दे देंगे, जो हमको बढ़िया बुझाएगा उसको वोट दे देंगे। अच्छा, ये बात बताइए, जो नीतीश कुमार की सरकार 15 साल से रही, क्या कुमार के वोट में तो सही है कि नीतीश चलाइए रहा है। नीतीश जी सही चला रहे हैं? सही न चला रहा था कैसे? आज तक ट्रेन कभी नहीं बंद हुआ, तो नेता है ना कि हरा हुआ है? नेता आ रहा ना नीतीश कुमार। क्या लग रहा है क्षेत्र में बढ़िया काम चला के बदलाव होना चाहिए? क्षेत्र तो सही चला रहे हैं, बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बदलाव उनका कहाँ से होने वाला है? नेता के बदलाव कर दीजिएगा, सब कुछ निकल रहा है तो बदलाव कैसे हो जाएगा? चलिए चलिए चलिए, भैया कह रहे सब कुछ निकल रहा है, कैसे बदलाव होगा? बहुत सारे युवा वर्ग हैं हमारे साथ। इसी वैशाली विधानसभा क्षेत्र? जी जी, हम वैशाली विधानसभा ये गरौल जगह है, वैशाली विधानसभा क्षेत्र में युवा है। आप युवाओं के लिए कुछ विकास हुआ है 15 साल में? अगर होता तो हमको इधर आना ही नहीं पड़ता ना आपके पास। अगर मतलब विकास होता तो आप यहाँ नहीं आते? नहीं आते, हम बोलने ही नहीं आते, क्योंकि हमारे हमारे पास में है इसलिए बोलने आए हैं। जी। किस क्षेत्र में अभाव है ये बताइए युवाओं को? जैसे कि कई सारे हमारे क्षेत्र है, वैशाली विधानसभा 105। क्षेत्र क्या मतलब यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ लगता है कि अगर रोजगार रहते तो हम रोजगार पे न जाते, आपके पास थोड़ी आते।
ना बात तो एकदम सटीक कह रहे हैं। रोजगार होता तो रोजगार होता तो हम रोजगार अपना काम धंधा करने जाते, रोजगार नहीं है तभी तो आपके पास आए हैं ना, कि जहाँ तक पहुँचानी है हमारी आवाज़, सड़क से लेके संसद तक पहुँचनी है हमारी आवाज़। मांगे क्या क्या है, कहाँ कहाँ लगता है? मांगे हैं हमारे, मांगे हैं कि हमारे वैशाली 125 विधानसभा में कॉलेज नहीं है। आज हमारे बहनों को भाइयों को बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है, जैसे लालगंज, हाजीपुर, पटना। तो उसी विषय में हम बताना चाहते हैं कि हमारे की वैशाली 125 विधानसभा की कोई भी प्रतिनिधि हो, उनसे हमारी मांग है कि वो हमारे वैशाली में कॉलेज खुलवाएं। हमारी यही मांग है और शिक्षा पर ध्यान दें। और देखिए हमारे जो स्कूल्स है उसके अंदर अभी कुछ विकास नहीं हुआ है, वैसे ही है, पानी गिरते रहता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी विषय में हम जानना चाहते हैं कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि बने लेकिन हमारा विकास करे जरूर। युवाओं का देखिए शिक्षा एक बड़ा मसला हो रहा है। भैया शिक्षा की बात किना रहे हैं, वैशाली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है और लोग होंगे। देखिए शिक्षा की बात होगी, हाँ कहिए भैया। और हम राजदत्त के प्रखंड उपाध्यक्ष पटेढ़ी बेलसर के हैं और हमारे आदरणीय तेजस्वी भैया जी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो हमें भरोसा है कि हमारे आदरणीय महागठबंधन से प्रत्याशी तो आपके इंजीनियर संजीव सिंह जी हैं। जी क्या लग रहा है, एकदम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जी वोट दे रहे हैं उनको? जी एक बार भरोसा किया जाएगा उनके ऊपर भी, भरोसा किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी कहे तब तो और भरोसा करना ही है, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई है जो आदेश देंगे तो करना ही होगा, क्योंकि वो हमारे लिए सोचेंगे तो हम भी उनके लिए जरूर सोचेंगे। चलिए बहुत देर से चचा है यहाँ नजर बनाए हुए हैं। चचा ये बात बताइए, इसी विधानसभा से हैं वैशाली? ना हम ना है, कौन विधानसभा? हम हुआ है कहाँ? वैशाली है। वैशाली? हाँ। तो वैशाली विधानसभा की बात कर रहा था। लालगंज सभा आती है, लालगंज विधानसभा अलग है। हाँ, लालगंज अलग है। लालगंज में विकास हुआ है? नहीं हुआ है कुछ। नहीं हुआ है लालगंज में। क्या लगता है बदल देना चाहिए वहाँ? बदलना चाहिए। कहाँ कहाँ लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया, सरकार देखने आया था? बहुत परेशानी हुआ है, बहुत परेशानी। बहुत परेशानी हुआ। विधायक जिसको वोट दियो देखने आया? कोई नहीं आया, हैं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या बदलाव होना चाहिए वहाँ? बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलाव होना चाहिए। सरकार में बदलाव होगा। हाँ नीतीश सरकार 15 साल से काम करी, बढ़िया लग रहा है। क्या नहीं। किसको बदल के लाइएगा? अब जिसको अच्छा लगेगा वो बदलाएगा। जीने से बदलाव होना चाहिए। बदलाव बहुत, देखिए बदलाव बहुत जरूरी है। भैया बहुत देर से देख रहे हैं, भैया से बात करते हैं। कहते जाकर नहीं घुस कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा ये बात, अरे बाप रे ये बात बतावा, लॉकडाउन में तो सब बंद हो गया था, रिक्शा उक्सा? हाँ रिक्शा उक्सा सब बंद हो गया। वैशाली विधानसभा? हाँ हाँ 15 साल से आपके विधायक रहे, एक ही पार्टी से रहे हैं। हाँ विकास हुआ है? आप लोगों के जीवन स्तर में कुछ बदलाव हुआ है 15 साल में? ना नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं। कहाँ कहाँ लगता है कि विकास नहीं हुआ? अब कहाँ नहीं लग रहा है, तो अब क्या बताएंगे। अच्छा जैसे आपके घर में बच्ची उच्ची है, पढ़ाई लिखाई का तो बहुत जरूरी है ना? पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं, मतलब जा रही है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रहा है सरकारी स्कूल? पहले पैसा लेता है तब नाम लिखता है, न तो कोई उपाय नहीं है। गरीब आदमी की कहाँ से लाएगा पैसा कौड़ी। सरकारी स्कूल में तो पैसा लेने से ऐसा नहीं है कोई एडमिशन के लिए पैसा लिखा जाता है? पैसा ले देता है तब नाम लिखाएगा, न तो नहीं कोई उपाय नहीं। जैसे तबीयत खराब होता होगा कुछ तो नहीं आता। हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल सब मिल रहा है व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। आदमी मर जाओ चाहे कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है सरकारी से। आपको विधायक तो 15 साल से रहे, एक ही पार्टी के रहे, जदयू, ऐसा बदलाव चाहते हैं? बदलाव कथी है वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मौका मिला है, हाँ चुनाव में मौका मिलता है ना, हाँ कि आप नेता बदल लीजिए, अपना जनप्रतिनिधि बदल लीजिए, विधायक बदल लीजिए, किसको बदल के लाइएगा इसका? अब जो नेता है से चलने दीजिए, वो ठीक है। जो नेता ठीक है, हाँ लेकिन मतलब क्या ऐसा कह रहे हैं कि हम अभाव में हैं, अच्छा नहीं हो रहा है काम, उसके बाद करें उन्हीं को चलने। नेता सबसे क्या विश्वास से उठ गया है? विश्वास उठेगा ना, उठ गया विश्वास। तब गरीब आदमी भूखे मरता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, यही सब बात है। कुछ भी बात हो जाए, देखिए कुछ भी बात हो जाए, ये विकास की गाड़ी जिस तरह से रुकी हुई है, इन लोगों के जीवन स्तर का जो गाड़ी है इसी तरह से लगातार रुकी हुई है। ये सीधे कह रहे हैं प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब इनका जो है नेताओं से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन इसी तरह जो है विकास, इन लोगों की ज़िंदगी का जो रफ्तार है ऐसे ही थमा हुआ है, प्रत्याशी बदल रहे हैं। इनका सीधे कहना है, तो जो भी अगर जनप्रतिनिधि इस बार चुन करके आते हैं, उन पर एक दायित्व होगा
कि ऐसे लोगों के लिए जो है विकास का एक नया दरवाज़ा खुले, और जो ये जो विकास का पहिया रुका हुआ है ना, जो आप नीचे पहिया देख रहे हैं, विकास का पहिया रुका हुआ है, वो पहिया कैसे आगे चले, इसके लिए जो रास्ता है, नया रास्ता आपको बनाना होगा। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, युवा वर्ग हैं। वैशाली विधानसभा क्षेत्र है सर। जी सर 15 साल से आपके क्षेत्र के विधायक रहे हैं, एक ही पार्टी के रहे हैं, क्या लग रहा है विकास हुआ? सबसे घटिया विधायक ये थे, कभी हम लोग के गांव में आए भी नहीं और कोई भी काम नहीं किए। और सड़क का भी काम अभी हुआ है हमारे गांव में, ग्रामीण सड़क, वो थूक मिट्टी पर साट के चले गए हैं। कोई भी काम बढ़िया नहीं हुआ हमारे यहाँ हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, सारा मुश्किल है यहाँ। और शिक्षा को तो एकदम नीतीश कुमार बर्बाद कर चुके हैं। बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। कैसे कह रहे हैं ये बात, आप दावा कर रहे हैं? लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोरोना के नाम पर ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, और स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है, वो पढ़ेंगे कैसे? अब उसके लिए 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, और गरीब गुरबा जो है ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, जो स्टूडेंट को मोबाइल देना चाहिए, या ऐसा कोई टैब वगैरह देना चाहिए जिससे वो पढ़ाई करे। तो पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है स्टूडेंट की, और झूठ मूठ का एग्ज़ाम ऑनलाइन भी ले रहे हैं, और स्टूडेंट ऐसे भी पास भी करा के क्या करेंगे, नौकरी तो है नहीं। बात तो सही बोले, जैसे नौकरी की बात आपने की। स्वास्थ्य का मतलब बताइए हमें, स्वास्थ्य के मसले पे। स्वास्थ्य भी, अब हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे दवा मतलब प्राइवेट से लिया जा रहा है। अच्छा। लिख कुछ और रहे हैं, मतलब वहाँ पैरासीटामोल वगैरह ही मिलती है, हॉस्पिटल में दवा भी नहीं है, ना कोई टेस्ट होती है। डॉक्टर आते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, पेशेंट जो भी सभी पेशेंट को एक ही दवाई लिखा जाता है। आप हमें पर्सनल तौर पे बताइए, आपके वैशाली विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। किसको चुन करके ला रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं रास्ते में। हमारे मतलब अभी तो हम लोग कांग्रेस के लिए सोचे, हमारे जो वैशाली विधानसभा से कांग्रेस है, और हम लोग कांग्रेस को। विधानसभा क्षेत्र का इंजीनियर संजीव कुमार की बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, और हम लोग पूरा मतलब ये बनाए हैं कि उन्हीं को वोट दिया जाए। उन्हीं को देंगे। हाँ बिल्कुल। और मतलब इसकी मुख्य वजह क्या रही है? देखिए, सबसे पहला नंबर है कि वो युवा नेता है, युवा भी हैं, और वो समझदार हैं, और समझदारी को लेकर हम दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में भी आएंगे, लोगों को बैठकर समझेंगे और समझाएंगे, और वो उनका जो छवि है बहुत अच्छा हम लोग की नज़र में, बहुत अच्छा है। तो चलिए इस बार जो है यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी, यानी कि महागठबंधन खेमे से कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव कुमार जी का जो नाम है, इंजीनियर संजीव सिंह नाम है पूरा, उनका जो नाम है बेहद सबसे ऊंचे स्तर पे चल रहा है। लोगों का कहना है कि इंजीनियर हैं और पेशे से क्षेत्र में विकास का काम जरूर करेंगे, ऐसा लोगों का है। क्षेत्र में विकास का जो गाथा है उसको लिखेंगे, विकास कार्यों का सृजन करेंगे। एक युवा हैं, बहुत देर से हमारे आगे पीछे कर रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या भैया, वैशाली विधानसभा क्षेत्र जी, क्या लग रहा है विकास जानते हैं इस शब्द को? जी जानते हैं कि आज तक जो है ये दौरा चल रहा है इलेक्शन का, अभी सारा नेता लोग घर घर जा कर के, जब कोई भी हो जाता है, जब जीत जाता है तो एक भी आदमी घर पे नहीं जाता है। कोई विकास के बात नहीं है। अभी लोग कह रहा है कि हम डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे, हर पंचायत में ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। कोई अभी तक आज तक वैशाली विधानसभा में कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और कहीं भी जो है ये क्या बोलता है, डॉक्टरी के लेकर के जो कहीं भी इलाज के भी जो सुविधा अच्छा नहीं है। और दूसरा नंबर बात की शिक्षा का भी नहीं है, और इसी वजह से कहीं भी इतना लड़का बेरोजगारी पड़े हुए हैं। आज तक वैकेंसी भी अभी तक नहीं निकल रहा है कुछ का, न लमसम बहुतों आदमी बेरोजगारी पड़े हुए हैं, जिसमें इसी कारण से जो है बहुत सारा लड़का लोग गुंडा लफार बहुत तरह बन जा रहे हैं। बस यही बात है। और कहना है कि विधानसभा अपना वैशाली जिला में आज बहुत सारा नाम चल रहा है, लेकिन आज तक वैशाली जिला में कहीं भी कुछ नहीं है। अच्छा ये बात बताइए, इस बार कैंडिडेट बदलने की जरूरत है? बहुत जरूरी है बदलना। किसको चुन के ला रहे हैं? अब ये तो देखिए कि टक्कर तो होने वाला है, लेकिन बंगला छाप को हमको एकदम मुद्दा उठा देना है कि वो चिराग पासवान को लाना ही है। चिराग पासवान जी की बात करें तो मतलब क्या उसमें क्या देख रहे हैं, कौन सी छवि देख रहे हैं? बहुत सारा छवि है, हम देख रहे हैं, उनको भी एक बार ले आकर के देख रहे हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ देखिए महिला वोटर हैं, कुछ बहुत देर से लगी हुई हैं, हम उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाची एक मिनट चाची, वैशाली विधानसभा घर बा? हाँ। क्या लगा था, 15 साल से एगो विधायक रहल बा यहाँ, विकास हुआ बा यहाँ? नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ? नहीं, कहाँ कुछ हुआ है हम लोग का कुछ सरकार कहती है महिलाओं के लिए बहुत सारे संसाधन हमने डेवलप किए हैं, रोजगार का संसाधन डेवलप
हुआ है ऐसा? नहीं कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, हम लोग को विकास मिल रहा है, कुछ नहीं नहीं। तो विकास को मापा जाता है सड़क से, जैसे आपके घर में बच्चे होंगे उसको जो सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रहा होगा, रोजगार से। सरकारी स्कूल सब में बढ़िया काम हो रहा है, पढ़ाई नहीं कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई बनी है। जैसे कुछ लोगों का तबीयत खराब होता है, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ सुविधा मिलता है? सरकारी हॉस्पिटल में क्या सुविधा मिलता है? जाते हैं तो लिख देता है कि जाइए बाहर से दवाई ले आइए। हाँ यही सुविधा है, बस इसी के यही लिए डॉक्टर सुविधा है। भर्ती हैं। हाँ, खाली डॉक्टर साहब अपना मनमौजी करते हैं। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए इस बार? हाँ बदलाव होना किसको चाहिए। चुन के ला रहा है बदल करके? बहुत सारे पार्टी से हैं, जैसे कांग्रेस से है, इंजीनियर संजीव सिंह हैं, और भी लोग हैं, लोजपा के हैं। अच्छा वो तो देना होगा कि बदलाव करना ही है। बदलाव लेकिन कर देना करना है। चलिए बदलाव देखिए, चाची कह रही है कि बदलाव जो है कर देना है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र से हैं, वैशाली विधानसभा क्षेत्र में घर है, विकास हुआ है 15 साल में आपके क्षेत्र में? हाँ कि हुआ है हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है, मतलब कैंडिडेट सब कुछ में ठीक कर रहा है आपके जो विधायक है? हमको गांव में तो सोलर वोलर लगा है। गाँव में सोलर लगा। और चीज़ के हैं, जैसे स्वास्थ्य के मसला में कहें, हॉस्पिटल सब में बढ़िया सुविधा मिल रहा है सरकारी? वो सब नहीं हमको सुविधा, हम लोग को उतना सब नहीं मिल रहा है सरकारी हॉस्पिटल। बच्ची है आपके साथ, सुइया उइया दिलवाना होगा, टीकाकरण वगैरह करवाना होगा, तबियत आंगनबाड़ी सेंटर में सब मिलता है। आंगनबाड़ी पे मिल रहा है। हाँ लेकिन और जो बात की, जैसे बच्चा सबका लगातार तबियत खराब होते रहता है, कोरोना का काल है, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं उतना हम लोग के घर में भी नहीं हुआ तो हम नहीं गए हैं, जो अगला जाता होगा तो उसको मालूम होगा। उसको मालूम होगा, लेकिन लग रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है। चलिए बढ़िया काम हो रहा है, दीदी थी वो कर रही थी, बढ़िया काम हो रहा है। और भी लोग होंगे, देखिए चाची बैठी हुई हैं यहाँ पे, रोजगार का। क्या चाची 15 साल में काम हुआ है? नेता तो देखने आ रहा है कुछ? लॉकडाउन में तो तुम बंद हो गया होगा सब, नेता तो सब बंद हो गए तो कथी नेता रहती फ्री में केकरा? नेता तो कुछ ना आइल देखे। कथी देखे थे नेता? अब मुखिया चाहे सरकार बताओ ना। क्या हो गया चाची, इतना भरत अच्छा अच्छा, नेता के नाम से फर्क है, नेता के नाम से फर्क है। तो चाची जो है देखिए कितना एक बड़ी बात देख रहे होंगे, किस तरह से जो है लोगों का विधायकों के प्रति जो है विधायकों के प्रति किस तरह लोगों का जो है गुस्सा है, जो अलग अलग चीज़ों से लोग भड़क जा रहे हैं। अगर नेता की बात कर दे, विधायक की बात कर दें तो लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत जो है किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे होंगे। चलिए ये यहाँ के नेताजी का दिया हुआ है, यहाँ के विधायक जी का दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ नहीं है। युवा है भाई इस क्षेत्र के, वैशाली विधानसभा घर है। क्या लग रहा है, विकास हुआ कुछ? देखिए सर, हमारे कहने का मतलब हम किसी भी है ना पार्टी के साथ में या किसी भी हमें मतलब कि किसी के साथ है, सरकार के साथ है, हम मेरा कहने का मतलब है जब हमारे गांव में या फिर हमारे बिहार राज्य में बाढ़ आया था तो कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा विधायक नहीं था जो ये तक देखने आया कि हमारा जनता जीता है कि मर गया है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जब अभी आ रहा है, मतलब कि अभी लोकतंत्र का अभी जो वोट पड़ने वाला है, तब अभी पूछने आया है ये बताइए आप किसको वोट दें, हमको ही वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। जो हमारे मुश्किल समय में वक्त में काम दिया है हम उसी को वोट देंगे और किसी को भी नहीं। यही हम कहना चाहते हैं और यही हमारे जो वैशाली के हैं ना सब यही चाहता है। अब जो भी है हाँ जी। तो ये बात बताइए, जैसे आप युवा हैं, शिक्षा उक्षा के क्षेत्र में 5 साल में काम हुआ है? सर नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। अभी देख रहे हैं जो भी हमारे ही घर में है 2-3 गो जो बीए तक पढ़े हुए हैं, बीएड कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई भी प्राइवेसी कोई भी मतलब सरकारी जॉब नहीं मिला है। सरकारी जॉब क्या, यहाँ तक के देख रहे हैं जब प्राइवेट और कोई भी यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि अगर यहाँ पर 400 बच्चे मतलब कि अगर यहाँ पर पढ़ने वाला का संख्या का 400 है ना तो मात्र समझ जाइए जो एक ही कॉलेज है और एक कॉलेज में अगर 400 बच्चा अगर जाता है तो वो भी ठीक से कॉलेज नहीं पढ़ाता है। वही कहना चाहते हैं यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, विकास के बारे में बात होना चाहिए। क्या लगता है, जैसे विधायक जो आपके हैं अभी जदयू से ही विधायक हैं, तिरछाप के ही है, बदल देना चाहिए? जी बदलना चाहिए उसको। किसको लाना चाहिए? बहुत सारे प्रत्याशी हैं। हम तो सर अभी भी बोले, आप पहले भी बोल रहे हैं, जो हमको मतलब कि मुश्किल वक्त में काम दिया हम उसी को वोट देंगे चाहे कोई भी रहे। कौन नेता आपको दिया था मुश्किल वक्त में? विधायक में हमारे मतलब कि रतनपुरा के हैं गौरीशंकर पांडे जी, जो आके मतलब कि घर घर। अच्छा, लालगंज विधानसभा, तो कोई बात नहीं हाँ समझे, तो उसी है। हाँ तो हम उसी के सपोर्टिंग में बात करेंगे। चलिए देखिए, युवा है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लोग जो है जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि जो मुश्किल वक्त में नज़र आया जनता जो है उससे ही जा करके अपनाएगी। कौन से विधानसभा घर है भैया?
हमारा यहाँ नहीं हाँ है। वैशाली नहीं पटना जिला है हमारा। पटना जिला घर बा। हाँ। अच्छा ये बात बताबा हाँ। कौन विधानसभा में बा पटना में? अथी दनियाम्बा विधानसभा। दनियावा में हाँ। वहाँ विकास होइल बा? हाँ विकास तो हुआ। होइल बा। हाँ। के बा वहाँ के विधायक? लल्लू यादव। लल्लू यादव हाँ। विकास के ले बा बढ़िया। हाँ एक बार मतलब रहे के चाहिए ओकरा की बदल देबो? कैसे कहें, क्या लगा? ठीक है नीतीश कुमार भी। ए चाचा एक मिनट कौन से विधानसभा में? चाचा देखिए निकल रहे हैं, सीधे देखिए जनता यहाँ है, जनता किस तरह से बातें कर रहे हैं। देखिए एक दादा आए हैं, रिक्शा लेकर के आए हैं, हम दादा से जो है अंतिम बातचीत कर रहे हैं दादा से। दादा रिक्शा खींच रहे हैं, क्षेत्र में विकास खिंचा रहा है 15 साल से, विकास हुआ है क्षेत्र में? विधायक जी विकास किए हैं क्षेत्र में? कुछो ना कुछो ना पूछे चंद्र रिक्शा चले की बुढ़ारी इतना बूढ़ा हो गया ये बात कहा। हमें जगह कुछ नहीं भेटता है, कुछ नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन सब है, बहुत तरह का पेंशन सब है। पेंशन दे लेती है, एगो बुढ़िया मर जाए वाला से आए ले पैसा वृद्धा पेंशन न भेटली। इतना उम्र हो गया चाचा, जैसे इतना दिन से विधायक 70-80 है उम्र, लेकिन क्या बतलावे, राजनीति का तो इतना बसन देख लिए। हम बहुत क्या लग रहा है बदलाव चाहिए क्षेत्र में? इस बार बदलाव होना चाहिए। देखिए सर देखिए कहने वाले कहिए सर कौन से विधानसभा क्षेत्र है? वैशाली। हाँ क्या लग रहा है 15 साल से आपके विधायक रहे, पानी लेकर के जा रहे हैं सर? नहीं पानी अभी लिए नहीं जा रहे हैं सर लाने। अच्छा, इतना स्थिति खराब है स्थिति खराब है। बिल्कुल। हम अपनी जो यहाँ का जो विधायक है राजकुमार शाह, जी जी 5 साल में 5 बार अपने एरिया में नहीं आया देखने की यहाँ पर कौन चीज़ चाहिए। जी जी और कुछ हम खुल के बोलते हैं सर, किसी पार्टी से मेरा कोई लगाव नहीं है, जी खुल के लेकिन हम बोलते हैं, हम सीधा बात करते हैं। बिल्कुल। पूछिए सर, सवाल पूछिए आप। हम सीधे कह रहे हैं, आप बताइए जैसे शिक्षा क्षेत्र में युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ कुछ? आप बताइए ना सर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं सर अभी BSc करके बैठा हूँ। इस 5 साल के दरमियान सेंट्रल आप छोड़ दो बीजेपी गवर्नमेंट को, स्टेट में आप देख कर दिखा दो कि राज्य लेवल पे या इस स्थानीय विधायक का जो कामकाज एरिया है, कोई भी एक जनता पढ़ा लिखा हो या अनएजुकेटेड हो, आप किसी से पूछो कि वो जनता क्या विधायक को इस बार फिर से स्थापित कर रहा है, सेटिंग पे बैठा रहा? नहीं, 1% जनता खुश नहीं है सर यहाँ के विधायक से। स्वास्थ्य के मसले में क्या बात? स्वास्थ्य में जैसे कोरोना काल आई, महामारी आई, सरकारी हॉस्पिटल जितने सरकार की ओर से व्यवस्था किया गया था, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, जो विधायक के लेवल से बनाए गए थे, क्या सारी चीजें में सुविधाएं मिली? नहीं, बस कुछ दिन नाम के लिए, नाम के लिए बस पत्रकार आया, मीडिया को दिखा गया कि हाँ यहाँ पर प्रबंध है, बयान भेज जाइए, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा स्कूल पर। कोई भी कोरोना में आप बताइए ना सर, कोरोना का स्थिति 70 लाख से हमारे देश में अब चल गई अभी। और यहाँ पर चुनाव में क्या लग रहा है कि चुनाव में लोग बोल रहे हैं अभी भीड़ सबसे ज़्यादा सर, चुनाव नेता के चुनाव के दिल्ली में भीड़ लगता है। वहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फॉलो कर रहा है? 2 गज की दूरी कहाँ कोई फॉलो कर रहा है? चुनाव चल रही है या नहीं चल रही है? और 28, 3, 7 3 चरण में बिहार का चुनाव होगा। कहाँ है कोरोना? कहाँ है कोरोना के बचाव के लिए कुछ? और आप साल पंडाल बनाने के लिए, पूजा बनाने के लिए आप इस पर बैन कर दियो। प्रशासन आपके हाथ में, जनता सिर्फ जनता है, सीधा बात जान लीजिए, कुछ नहीं है उसके पास पावर। क्या लग रहा है क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, किसको चुन के इस बार चेंजिंग बहुत जरूरी है सर, किसको चुन के चाहे वो स्टेट लेवल का CM हो या यहाँ का स्थानीय विधायक वैशाली से। स्थानीय विधायक की बात करें, वैशाली में सर इस बार हम लोग का पूरा मन बना लिए चुनू पटेल को देने के लिए। चुनू पटेल बस एकदम आँख मूंद कर देंगे, एकदम डब्बा ठोक के। जी 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 ठीक है सर, इससे पहले भी जदयू के ही प्रत्याशी बिल्कुल रहे, बिल्कुल, फिर हाँ जदयू बिशन पटेल के भतीजा, जी बिल्कुल उन्हीं को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए वैशाली विधानसभा देखिए पानी लेने जा रहे हैं, और इन्होंने जो है जो वर्तमान विधायक है उनको 2 मिनट में पानी पिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्र की जनता है सीधे तौर पे बौखलाई हुई है, अपने विधायक के कार्यकाल से नाराज है। और क्या कुछ कहती है जनता, वो तो लगातार भारत लाइव की टीम आपको दिखाई रही है। भारत लाइव की चुनावी सर्वे है, लगातार चल रही है। अभी जो है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है, गरौल क्षेत्र में थे, गरौल चौक पे हम थे। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।